इस आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कहानी की शुरुआत होती है कॉर्टनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपनी छोटी बहन को कार में लेकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। कॉर्टनी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में होती है क्योंकि उसे अपनी जॉब पर भी निकलना था। तभी अचानक कॉर्टनी को किसी का कॉल आता है। वो जब कॉल पिक करके बात करने लगी तो उसका ध्यान भटक गया था और इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरीके से ब्रिज के ऊपर से गिर गई। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है। इसमें कॉर्टनी तो बच गई थी, लेकिन उसकी वो छोटी बहन मारी गई। कॉर्टनी को तो इस एक्सीडेंट के बाद एकदम सदमा सा लग जाता है, क्योंकि वो सोचने लगी कि ये सारी गलती उसकी है। वो अगर ध्यान देती तो शायद ये एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं और उसकी बहन भी बच जाती। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन कॉर्टनी वापस से अपनी जॉब पर आ जाती है। वो एक बहुत ही अच्छी वेल एजुकेटेड डॉक्टर थी जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है। लेकिन अब अपनी बहन की इतनी बुरी मौत मरने के बाद वो अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। कॉर्टनी को तो देखना था कि आखिरकार मरने के बाद क्या होता है। वो अपनी बहन के सारे एक्सपीरियंसेस देखना चाहती थी जिससे कि उसकी छोटी बहन गुजरी होगी। अफसोस की बात ये होती है कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी या फिर ऐसी कोई भी डिस्कवरीज नहीं हुई जो आफ्टर लाइफ के बारे में बता सकते हो। अब कॉर्टनी यहाँ पर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल न जाने के बाद जब ट्रीटमेंट के लिए वापस जाती है तो वहाँ पर एक पेशेंट मौजूद था। उसका बहुत ही बुरी तरीके से हार्ट फेलियर हो चुका होता है कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स होने के कारण उसे वापस रिकवर कर लिया गया था। कॉर्टनी तो उस लेडी से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने क्या एक्सपीरियंस किया जब तुम्हारा हार्ट बीट रुक चुके थे। हालांकि वो लेडी ज्यादा कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसे प्रॉपरली याद ही नहीं होता। यहाँ जाकर कॉर्टनी को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। दरअसल वो चाहती थी कि अगर इंसान का हार्ट बीट कुछ समय के लिए रुक जाए तो शायद वो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कर सकता था और इस दुनिया के अनसुलझे रहस्य का पर्दाफाश कर सकता था। अब कोई और तैयार ना हो, इसीलिए अब कॉर्टनी ने अपने दो दोस्तों को बुलाया जिनका नाम फ्रेडी और लीना होता है। वो उन दोनों को हॉस्पिटल के नीचे वाले एक सीक्रेट बेस कैंप में लेकर चली गई थी। ये जगह डॉक्टर्स के लिए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लैब होती है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ कॉर्टनी फ्रेडी और लीना को सारी बातें बताने लगी कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो अपने हार्ट को 1 मिनट तक रोक के रखेगी और इस 1 मिनट के अंदर उन दोनों को ये मॉनिटर करना है कि उसके दिमाग में कौन कौन सी चीजें हुई और आखिरकार आफ्टर लाइफ दिखती कैसे है। कॉर्टनी ने तो ये भी बोल दिया था कि इन सारी चीजों में अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम दोनों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख कर रखी हैं। फ्रेडी को तो ये एक्सपेरिमेंट देखने में बहुत मजा आने लगा था, पर वहीं लीना जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसे काफी ज्यादा खतरा लग रहा था। कॉर्टनी इस बात के लिए राजी हो चुकी थी, इसीलिए अब उन दोनों को उसका साथ देना पड़ रहा था। अब यहाँ पर उसके दिमाग की मॉनिटरिंग करते करते वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और कॉर्टनी को एक ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे उसका हार्ट बीट धीरे धीरे रुकने लगेगी। इंजेक्शन देते ही कॉर्टनी एकदम बेहोश हो गई और कुछ ही देर के अंदर उसकी हार्ट बीट्स एकदम से रुक जाती है। यहाँ पर कॉर्टनी सच में एक आफ्टर लाइफ में पहुंच चुकी थी, जो अपने बचपन की सारी चीजों को इमेजिन करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ऊपर से कॉर्टनी एक ऐसी दुनिया में अपने आप को इमेजिन करती है जो बिल्कुल भी अर्थ नहीं लग रही थी। ये कोई डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड है जहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी हार्ट बीट्स रुक चुके थे। कॉर्टनी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होती है ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके, क्योंकि अब तो वो भी एक ऐसी मेंबर्स में से एक हो चुकी है जिसने की आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस किया है। वहाँ लैब के अंदर जितने भी डिवाइसेस मौजूद थे वो उसके दिमाग में हो रहे चेंजेस और एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते जा रहे थे, ताकि आगे चलकर जो भी इसे देखे तो उन्हें कंफर्म हो जाए कि ये कोई सपना नहीं है। अब यहाँ पूरे 1 मिनट खत्म होने के बाद फ्रेडी और लीना उसे झटके देने लगे ताकि कॉर्टनी को वापस जिंदा किया जा सके, पर अफसोस उसकी हार्ट बीट वापस से चालू ही नहीं हो रही होती। फ्रेडी और लीना काफी ज्यादा घबरा गए कि अगर ऐसा हुआ तो कॉर्टनी को बचा नहीं पाएंगे, कॉर्टनी इन सारे एक्सपेरिमेंट में मारी जाएगी। फ्रेडी ने तुरंत ही अपने एक सीनियर साथी जिसका नाम रे होता है उसे जल्द से जल्द बुला लिया, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं होती। रे भी अब जल्द से जल्द उस सीक्रेट बेस कैंप में आता है और बार बार झटके काम ना करने के बाद वो एक पाइप से डायरेक्टली उसके हार्ट को पंप करने लगता है। अब हमें कॉर्टनी की कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है जो कि कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रही थी। वहाँ पर कई सारी रोशनदार चीजें होती हैं जो किसी मैजिक से कम नहीं लग रही थी। कॉर्टनी को इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो हमेशा इसी जगह पर सुकून से रहना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक कॉर्टनी के सामने वाली सारी चीजें ब्लैंक होने लग जाती हैं।
थोड़ी देर में वो अपनी आंखें रियल दुनिया में खोल रही थी, क्योंकि रे और उसकी पूरी टीम ने मिलकर उस पाइप की मदद से कॉर्टनी को इंटरनली हार्ट वापस से चालू कर दिया था। यानी कि उसकी जान बाल बाल जाने से बच गई, नहीं तो उसका काम तमाम ही था। फ्रेडी, लीना और रे भी काफी खुश हो जाते हैं कॉर्टनी को सही सलामत देखकर। और अब वो सभी चले गए थे मॉनिटर्स और लैपटॉप के पास, जहां पर उसके दिमाग का डेटा मौजूद था। वो तो कॉर्टनी के माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस को देखने लगी कि जब वो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी तो उसके दिमाग में क्या क्या चेंजेस हुए। सभी ये देखकर चौंक गए कि आखिरकार उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें हो रही थी। उसके दिमाग का कुछ पार्ट ब्लैकआउट हो गया था, जो अब तक किसी भी केसेस में देखा नहीं गया है। कॉर्टनी तो धीरे धीरे खुश हो रही थी कि आखिरकार उसने आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कर ही ली और उसका डेटा भी मौजूद है, जो कि सबूत के तौर पर वो यूज करेगी। रे, फ्रेडी और लीना मिलकर डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसके अंदर और क्या चेंजेस हुए थे। कॉर्टनी के दिमाग को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उसके एक हिस्से में पता चला जहां से कॉर्टनी सोचती थी और अपनी भावनाएं महसूस करती थी। उसके दिमाग में तो काफी सारे सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि कॉर्टनी की किसी ने सर्जरी की हो और एडवांस सेल्स उसके अंदर डाल दिए हों। इस पूरे इंसिडेंट के बाद कॉर्टनी की अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कॉर्टनी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसने 1 सेकंड के अंदर अंदर अपनी पूरी लाइफ ही देख ली थी। इसके अंदर वो अपने फैमिली के साथ बचपन में रहा करती और कैसे कैसे बड़ी हुई, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड थी। कॉर्टनी के बाकी मेंबर्स को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है और कॉर्टनी को इससे कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। कॉर्टनी अब इस नॉर्मल दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने लगी होती है। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ एबिलिटीज आने लगी जो कि एक्स्ट्रा लाइफ एक्सपीरियंस करने से हुई थी। कॉर्टनी फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ये चीजें धीरे धीरे उसके सारे दोस्त भी जानने लगे थे। अगले दिन जब उनके सीनियर्स लेक्चर ले रहे होते हैं तो कॉर्टनी ने उनका सारे सवालों का सही जवाब दिया। वो तो उनसे ऐसे सवाल भी पूछती है जिसका जवाब वो प्रोफेसर भी नहीं जानते थे। उसकी ऐसी इंटेलिजेंस देखकर सभी दोस्त एकदम दंग रह गए। कॉर्टनी जो इससे पहले बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया करती, वो तो कितने माइल्स भाग कर आती है, यानी कि उसके फिजिकल एबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हुए हैं। फ्रेडी, लीना ये चीजों को अच्छी तरीके से देखकर गौर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी कॉर्टनी जैसे ही इंटेलिजेंस चाहिए थी, क्योंकि वो अपने लाइफ में इसी तरीके से एक्सेल कर पाएंगे। उनके सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो कॉर्टनी के ऊपर जैसा एक्सपेरिमेंट किए गए थे वैसा ही खुद पर करेंगे, जिससे कि उनकी एबिलिटी बढ़ जाए। सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट फ्रेडी अपने आप पर करता है। सारे प्रोसीजर सेम तरीके से किए गए और उसके हार्ट बीट को रोक दिया गया। यहाँ पर अब फ्रेडी को अपने पूरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में याद आने लगा, लेकिन वो बहुत ही फोकस एक मोमेंट के ऊपर लगता है जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हुआ करता था। उन दोनों ने शादी करने की भी कसम खाई थी, लेकिन जब फ्रेडी का बुरा वक्त चालू हुआ तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई थी। इस बात से फ्रेडी को बहुत ज्यादा दुख हुआ होता है और वो इसी इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा तड़पने लगा। कुछ मिनट बीतने के बाद फ्रेडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका था, जिसके बाद लीना एक्सपेरिमेंट के लिए जाती है। लीना के हार्ट रेट को जब रोका गया तो वो कई सारे विजन्स के अंदर एक विजन ऐसा देखती है जब वो कॉलेज में हुआ करती थी। लीना तो अपने स्कूल के अंदर एक लड़की से हमेशा जला करती, क्योंकि वो उससे पढ़ाई के मामले में काफी इंटेलिजेंट होती है। लेकिन लीना ने अपना बदला निकालने के लिए उस लड़की की प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, जिससे उसके क्लास में पढ़ने वाली इंटेलिजेंट लड़की की काफी बदनामी हुई। वो तो स्कूल ही छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस ही नहीं आई। लीना को तो आज तक इसका गिल्ट सताता रहता है। मार्लो नाम की उन सभी की एक और फ्रेंड थी जो कि अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देती है, पर वो स्पेसिफिकली ये देखती है कि उसके पास कई साल पहले एक फ्रेंड आया था जो कि आर्मी सोल्जर होता है, लेकिन मार्लो की गलत चॉइस की वजह से उसे गलत दवा दे दी गई और वो सोल्जर्स बहुत बुरी तरीके से मारे गए। लेकिन मार्लो कभी भी सच्चाई बता नहीं पाई सभी के सामने। देखते ही देखते चारों के चारों फ्रेंड्स ने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए और ये होप लगाया कि वो कॉर्टनी की तरह काफी समझदार बन जाएंगे। लेकिन रे नाम का वो साथी जो उन सभी की हेल्प कर रहा था, वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने आप पे करने से मना कर देता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब यही हो रहा था कि जब भी वो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं तो उन सभी को सिर्फ अच्छी यादें नहीं बल्कि बुरी यादें भी दिखाई देती थी, जिसे कि उन्होंने अपनी लाइफ से निकाल फेंका था। रे इन चीजों को नेचुरल नहीं मानता, इसीलिए वो अपने ऊपर ट्राई करता ही नहीं। फिलहाल के लिए वो सभी जब वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो काफी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आने लगे, इसीलिए वो सारे के सारे दोस्त वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं। वो सभी ज्यादा ना सोचते हुए ट्रेवल करते हैं और डायरेक्टली एक बहुत बड़ी पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी काफी इंजॉय करने लगी क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जो रहा।
पर अब जो कॉर्टनी होती है उसे अचानक अपनी बहन का साया दिखाई देने लगा। उसकी बहन तो एक्चुअली में मर चुकी थी, फिर आखिरकार उसे विजन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। कॉर्टनी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, इसीलिए वो अपनी बहन के साये का पीछा करने लगी, जो कि एक पार्किंग एरिया में लेकर चला जाता है। वहाँ पर एक कार के अंदर जब कॉर्टनी ने नजर घुमाई तो वो उसके अंदर अपनी बहन को पाती है, जो पानी के अंदर डूब रही थी। कॉर्टनी काफी ज्यादा डर गई और अब ये सारी बातें वो किसे बताए समझता ही नहीं। अब हमें वहीं पर फ्रेडी को दिखाया गया, जो कि एक बोट हाउस के अंदर मौजूद था। उसे भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा होता है। जब वो अंदर की तरफ गया तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। यहाँ पर हमें एक सच्चाई की बात पता चली कि फ्रेडी की गर्लफ्रेंड ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि फ्रेडी ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फ्रेडी को ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। फ्रेडी जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे एक बकेट के अंदर कोई बच्चा हिलता हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो वहाँ कोई नहीं मौजूद था। तभी अचानक हमें फ्रेडी की एक्स गर्लफ्रेंड का साया पीछे से दिखाई दिया, जो उसकी तरफ आकर हमला करने लगी थी। लेकिन तभी कॉर्टनी का उसे कॉल आ जाता है, जिससे कि फ्रेडी बच गया। वो दोनों एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्हें किस तरीके से विजन्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकते थे। कॉर्टनी ने तो फ्रेडी को कह दिया कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है। फ्रेडी भी तुरंत निकल पड़ा था कॉर्टनी के घर जाने के लिए। यहाँ पर कॉर्टनी जब थोड़ा सा रिलैक्स होती है तो वो अचानक एक रूम में अपनी बहन को देख रही थी, जो कि पढ़ाई कर रही होती है। कॉर्टनी का दिमाग ही चकरा गया कि आखिर ये कैसे हो गया, मेरी बहन तो मर चुकी है। अब तो उसे समझ में आ चुका था कि वो खतरे में है, इसीलिए कॉर्टनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। पर तब तक उसकी बहन की आत्मा ने कॉर्टनी के ऊपर हमला किया और उसे अपने अपार्टमेंट की इतनी ऊंचाई से नीचे गिराकर मार दिया। कॉर्टनी की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है। जब ये सारी बातें उसके दोस्तों को पता चली तो वो एकदम शॉक रह गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि कॉर्टनी, जो कि इतनी बहादुर और इंटेलिजेंट बन गई थी, उसे आखिरकार किसने मार दिया। जिसने भी अब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया होता है, वो सभी काफी डरने लगे, क्योंकि कुछ दिनों से उन्हें भी काफी अजीब तरीके की चीजें महसूस हो रही थी। वो समझने लगे कि शायद अगला नंबर उन सभी का हो सकता है, इसीलिए वो पूरी प्रिकॉशंस बरतते हैं। हालांकि जिन ने एक्सपेरिमेंट कराया था वो काफी इंटेलिजेंट और ताकतवर हो गए थे, पर उन्हें क्या पता कि आगे चलकर उनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ फ्रेडी जब बोट हाउस के अंदर नहा रहा था तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का साया दिखाई देता है, जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा रहा था। यहाँ पर फ्रेडी की नसीब अच्छी थी कि वो वहाँ से एस्केप कर गया और उस जगह से दूर चला गया, नहीं तो उसकी आत्मा भी फ्रेडी को जान से मार देती। यहाँ पर अब हमें मार्लो नाम की उनकी एक दोस्त दिखाई जाती है, जो कि जब नीचे वाले कमरे में जा रही थी तो उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो उस कमरे में जाकर आवाजों को फॉलो भी करती है। तब जाकर पता चला कि मार्लो ने जिस सोल्जर को गलत दवा देकर मार दिया था, उसकी आत्मा अब उसके सामने आकर मार्लो को डरा रही है। मार्लो तो इस बात से बहुत घबरा गई और अपनी जान बचाकर भागने लगी। लीना भी जब यहाँ पर एलिवेटर में होती है तो वो ऊपर की तरफ जा रही थी, पर तभी अचानक एलिवेटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और वो ऊपर जाते हुए एक अलग ही जगह पर आ गई थी। उनकी बिल्डिंग में सिर्फ 10 फ्लोर ही थे, लेकिन ये एलिवेटर 11th फ्लोर पर आया था। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है तो पता चला कि उस जगह पर वो लेडी की आत्मा है, जिसकी प्राइवेट फोटोज लीना ने इंटरनेट पर डाल दी थी। लीना को भी ऐसी ही भयानक चीजें दिखाई देने लगी। अब अगले दिन वो चारों फ्रेंड्स किसी भी तरीके से बचते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो सभी लोग जब साथ मिल रहे थे तो उन्होंने अपनी अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके ही पास्ट एक्सपीरियंस उन्हें मारना चाहते हैं। सिर्फ अकेला रे ही ऐसा था जिसे कि ये विजन्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसने अपने ऊपर इन सारे एक्सपेरिमेंट को कभी परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन अब वो सारे लोग यही सोचने लगे थे कि भले ही उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर परफॉर्म किया और इससे उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी काफी बढ़ गई, पर इस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और उन लोगों ने जो भी अपने लाइफ में बुरे काम किए थे वही उन्हें सता रहा है, यानी कि विजन दिखा रहा है। जब तक वो सभी अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर लेते तब तक ये खतरनाक विजन्स उन्हें आते ही रहेंगे। और उन लोगों ने तो कॉर्टनी का एग्जाम्पल देख ही लिया है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ठीक ना करने की वजह से वो रियल लाइफ में मारी गई। इसीलिए अब यहाँ फ्रेडी, लीना और मार्लो ने सोच लिया था कि वो अपनी गलतियां सुधार लेंगे। फ्रेडी सीधा चले जाता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास, जो कि अब एक मदर बन चुकी होती है 5 साल के लड़के की, और फ्रेडी ने इसी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। फ्रेडी तो अब सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर अपनी माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसने सब कुछ सही कर दिया जिससे कि फ्रेडी को विजन आना बंद हो गए।
वहीं दूसरी तरफ अब हमें लीना को दिखाया गया जो अपनी उसी फ्रेंड के पास जाती है जिसकी प्राइवेट फोटो उसने पब्लिक कर दी थी। वो तो सीधा उसके साथ जाकर बात करती है और उसे सॉरी कहती है। वो लीना की फ्रेंड भी काफी समझदार थी, इसीलिए उसने सारी बातें बुलाकर लीना को माफ कर दिया। यानी कि अब लीना ने भी अपनी गलतियां सुधार ली है, क्योंकि वो जिस सोल्जर से माफी मांगना चाहती थी वो तो मर चुका है। आखिर वो ये सारी चीजें किससे कन्फेस करे। मार्लो कार में होती है, तभी पता चला कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से मार्लो के कार से ध्यान भटक गया और वो सीधा जाकर क्रैश हो गई। हालांकि इसमें मार्लो की जान नहीं जाती, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि अगर वो गलती सुधारेगी नहीं तो उसे ये विजन आते रहेंगे और ये उसका जीना हराम कर सकते थे। तब जाकर मार्लो को आइडिया आया कि उसे एक बार फिर ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना होगा ताकि वो आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में जाकर अपने दोस्त से माफी मांग सके। पर अब यहाँ ऑब्वियस बात थी कि मार्लो के बाकी सारे दोस्त इस एक्सपेरिमेंट से अब जरा भी जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतनी मुश्किल के बाद ही वो इतना सेफ हुए हैं। मार्लो के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सभी को सिर्फ एक मैसेज भेज देती है कि वो आफ्टर लाइफ वाले एक्सपेरिमेंट में खुद ही जा रही है। मार्लो तो उस लेबोरेटरी में थी और वो जल्द से जल्द अपने आप को इंजेक्शन लगा देती है। मार्लो के फ्रेंड्स रे, फ्रेडी और लीना को जब उसका मैसेज मिला तो वो भागते हुए उसके पास गए, क्योंकि अकेले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन जब तक वो तीनों वहां पर पहुंचे, मार्लो ने अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगा लिया होता है। वो तीनों जल्द से जल्द मार्लो की बॉडी को रिवाइव करने लगी ताकि उसकी हार्ट बीट वापस से चालू हो जाए। लेकिन मार्लो चली गई थी आफ्टर लाइफ के अंदर और उसका हार्ट जरा भी रिस्पॉन्स नहीं करता। आफ्टर लाइफ में वो उसी दुनिया में एक्सप्लोर करती रहती है जहाँ पर वो अपने उस मरे हुए दो सोल्जर को ढूंढ रही थी। चारों तरफ खून लगे हुए थे और आखिरकार एक स्ट्रेचर के ऊपर वो अपने उस सोल्जर दोस्त से मिल ही लेती है। मार्लो उससे माफी तो मांग रही थी, पर तभी अचानक वो सोल्जर उठ जाता है और उसकी आत्मा मार्लो को मारने लगी। वो तो अब मार्लो को काफी चोट पहुंचाकर एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाती है। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर काफी बड़ा तूफान आ गया था, जिससे कि शायद अब मार्लो का बचना नामुमकिन होता है। उस बुरी जगह पे तो मार्लो फंस चुकी थी और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता। लेकिन तभी मार्लो की नजर एक रोशनी पर जाती है। वो तो अपने सामने कॉटनी को देख पा रही थी जो उसे गाइड करती है कि आखिर तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। कॉटनी ने मार्लो को सिर्फ इतना बताया कि तुम तब तक यहाँ से नहीं निकल सकती जब तक तुम खुद को न माफ कर दो, लेकिन तुमने कभी किसी से कन्फेस नहीं किया। अगर तुम इसे किसी के सामने कन्फेस करके खुद को माफ कर दो तो शायद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मार्लो भी अब कॉटनी द्वारा बताई गई इसी सारी चीजों को अप्लाई करने लगी। लेकिन यहाँ रियल लाइफ के अंदर रे और उसके सभी दोस्त मार्लो को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 10 मिनट से कोमा के अंदर ही थी। सभी लोग काफी हताश हो जाते हैं जब मार्लो नहीं उठ पा रही थी। लेकिन तभी रे ने उसके हार्ट में डायरेक्टली एक इंजेक्शन मार दिया, जिससे कि अचानक ही उसकी हार्ट बीट चालू हो जाती है। मार्लो को जल्द से जल्द रिवाइव कर दिया गया, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। अब यहाँ जिंदा होने के बाद मार्लो को पता था कि उसे क्या करना है। वो तो अपने एक प्रोफेसर जो कॉमनली उन्हें पढ़ाया करते थे, उन्हें जाकर ये बता देती है कि कई साल पहले उसकी ही गलती की वजह से एक सोल्जर मारा गया था। इन सारी चीजों के बाद मार्लो को भी वो विजन्स नहीं दिखाई देने लगे, यानी कि उन सभी ने अपनी अपनी गलतियां मान ली हैं, जिससे वो सारे खतरनाक विजन अब उन्हें नहीं आ रहे थे। रे और उसके दोस्तों ने तो तुरंत ही उस लैपटॉप को उठाया जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी और उसे जल्द से जल्द पानी के अंदर फेंक दिया ताकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि कोई और इससे मुसीबत में पड़े। चारों के चारों फ्रेंड कॉटनी को काफी मिस कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसा होगा तो वो एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। उन सभी को इतना तो पता चल गया था कि इस एक्सपेरिमेंट में उनकी दिमाग और फिजिकल एबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसे पोजीशंस भी होते थे जहां उनकी भावनाएं और गिल्ट मौजूद हुआ करती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी वो भावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गईं। और यही रीजन होता है कि उन सभी को अलग अलग विजन्स दिखाई देने लगे अपने पास्ट गलतियों की वजह से। यानी कि पास्ट में उन्होंने जो जो पाप किए थे या फिर गलतियां की थी, वही काफी अलग ही लेवल पर पहुंचकर उन्हें हॉन्ट करने लगी थी। जो सिंपल बात होती है कि रियलिटी में कुछ नहीं था, बल्कि ये उनका विजन होता है। कॉटनी ने भी जिस तरीके से माना था कि उसकी गलती की वजह से उसकी बहन की मौत हुई, तो जब एक्सपेरिमेंट के बाद कॉटनी को अपनी बहन की आत्मा दिखाई देने लगी तो वो उसकी रियल आत्मा नहीं थी, ये सिर्फ उसके विजन होते हैं जिसने की कॉटनी की जान ले ली।
पर ये बात अब उसके बाकी दोस्त समझ चुके थे। उन्होंने तो अपनी सारी गलतियां सुधार ली और वो अपनी अच्छी जिंदगी की कामना करने लगे और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।